हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। अभी क्या है, मेरे सामने एक ये दिक्कत आई थी, तो मैंने सोचा उस समय तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट मैंने सोचा कि अभी आपको शेयर कर दूं ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप भी परेशान हो सकते हैं अगर आपको नहीं पता होगा कि ये क्या फॉल्ट है। हालांकि उसमें मैंने सब कुछ चेकआउट करा, इसका रिले ओवरलोड कंप्रेसर भी ठीक था और रिले ओवरलोड भी ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि जो कंप्रेसर था इसका बार बार ट्रिप हो रहा था, ये दिक्कत आ रही, 5 मिनट के बाद ये ट्रिप हो जाता था कंप्रेसर, ये दिक्कत आ रही थी। तो वहाँ पे क्या है, हम क्या चेकआउट कर सकते हैं, हम रिले ओवरलोड चेकआउट कर सकते हैं कि रिले ओवरलोड हो सकता है, उसके पावर जो जिस साइज का कंप्रेसर उसी के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका तब भी अगर आपका कंप्रेसर हाई पावर का, आपने कम पावर का OLP लगा दिया तो वहाँ पे ट्रिप करेगा। तो ये सब चीज़ ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हमने देखा 220 वोल्ट वहाँ पे आ रहे थे, तो 220 वोल्ट हमने चेकआउट करे कि वहाँ पे AC 220 वोल्ट वो भी ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बट फिर भी यही दिक्कत आ रही थी कि इसका कंप्रेसर जो है थोड़ी बहुत देर चलता था, उसके बाद बंद हो जाता था। फिर हमने क्या करा, इसका जो कंप्रेसर था हमने लगभग आधा घंटा तक डायरेक्ट चेकआउट करा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चला था, सब कुछ ठीक था और ये दिक्कत नहीं आई थी, कंप्रेसर ट्रिप नहीं हुआ। जब हमने डायरेक्ट चलाया उसके बाद फिर भी हमने देखा, उससे पहले हमने क्या है वेंडिंग को चेकआउट कर लिया, वेंडिंग भी एकदम प्रॉपर तरीके से थी, कोई दिक्कत नहीं थी। वेंडिंग अच्छे से, मतलब जो होना चाहिए, ख़राब नहीं थी वेंडिंग, अंदर से भी शॉर्ट नहीं थी और बाहर से भी शॉर्ट नहीं थी, मतलब सब कुछ ठीक था। उसके बाद भी 5 मिनट मतलब उसका जो फ्रिज है, फ्रिज का कंप्रेसर है वो चलता था, फिर उसके बाद खुद ही ट्रिप हो जाता था। तो ये फॉल्ट आ रहा था बार बार। तो उन्होंने क्या, एक दो टेक्नीशियन को और भी दिखा लिया और फिर भी यही दिक्कत आ रही थी। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ये जो वीडियो है उसको कंप्लीट वॉच कर लें और बहुत ज़रूरी है ये आपके देखने के लिए। तो यहाँ पे जो फॉल्ट आया था, मतलब वहाँ पे जो फॉल्ट आया था वो फॉल्ट ये था कि जो फ्रिज था, डबल डोर फ्रिज था, उसमें एक स्टेबलाइजर लगा था। तो स्टेबलाइजर हमने देखा, इनपुट आउटपुट सप्लाई ठीक मीटर में बता रहा था, ठीक दिखा रहा था, उसमें 220 मतलब आउटपुट दे रहा था और लगभग 160 170 इनपुट थी। तो आउटपुट ठीक लिखा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो 5 मिनट तक ठीक चल रहा था। उसके बाद जब हमने वहाँ पे जब सप्लाई चेकआउट करी, स्टेबलाइजर में ही सप्लाई चेकआउट करी, उसके बाद देखा तो वहाँ पे 300 350 वोल्टेज आ रहे थे। तो ये दिक्कत थी उसमें, स्टेबलाइजर जो था उसका वहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा निकाल के दे रहा था, मगर ये 5-10 मिनट के बाद हो रहा था। ये दिक्कत 5-10 मिनट के बाद आ रही थी, तब ये मतलब दिक्कत आ रही थी, तभी ये दिक्कत हो रही थी कि कंप्रेसर वहाँ पे बार बार ट्रिप कर रहा था। क्योंकि उससे पहले हम चेकआउट कर रहे हैं, स्टेबलाइजर में सब कुछ ठीक था और हम इसमें शक भी नहीं गया हमारा कि जब वोल्टेज ठीक है तो ठीक है। फिर हमने सोचा कि एक बार रनिंग कंडीशन में देखते हैं, इसको क्लेमेटर को लगा के और फिर देखते हैं कि कितने वोल्टेज वहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हमने फिर देखा, उसके बाद 350 वोल्टेज आ रहे थे, इसी वजह से उसका कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो रहा था। तो इसमें जो फॉल्ट था वो स्टेबलाइजर का फॉल्ट था। हालांकि जो सप्लाई मेन थी वो ठीक थी, मतलब जो इन मेन हमने जहाँ पे पावर सप्लाई दी थी वहाँ पे ठीक थी, सप्लाई आउट कर रहे थे। फिर हमने उसके बाद हमने क्या, स्टेबलाइजर को हटाया, उसके बाद हमने लगा के देखा तो आराम से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो दिक्कत थी वो स्टेबलाइजर की थी, इसीलिए कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो रहा था और ओवर वोल्टेज की वजह से ये दिक्कत आ रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको 1% भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यूज हिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।